वो भानुमति का रोड़ा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली बात है। इनको लोग वैसे भी जो है नापसंद करेंगे। डेवलपमेंट एक जगह करके हम रुक नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट तो निरंतर प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था का सुधारने का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जो है महंगाई लेके आ रही है, बेरोजगारी लेके आ रही है, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बिजली का समझौता हुआ था वो अकाली दल के टाइम में हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू साहब जब से प्रधान बने हैं, कई तरह के वो वादे भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 रुपये यूनिट बिजली का बिल वो आगे करेंगे। तो जनता ये जानना चाहती है, जनता का ये सवाल है कि क्या अभी कांग्रेस की सरकार नहीं, क्या अभी उनकी सरकार नहीं अभी कर दे 3 रुपये यूनिट? वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं सिद्धू साहब, तो उसको निश्चित तौर पे हम पूरा करेंगे। जब किसान विरोध कर रहे हैं तो किसान बिल तो वैसे भी समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लेके और आज तक अपने स्टैंड पे कायम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तीनों बिल को जो है रद्द करना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने लगे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर जयप्रकाश दुबे जी से। तो आइए पहले राब्ता कायम करते हैं, रूबरू होते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कांग्रेस का कार्यकाल जो 4.5 साल पौने 5 साल हो चुके हैं, उसको पंजाब में किस नज़रिए से देखते हैं? कांग्रेस अपने कार्यकाल में लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरी है जी। काफ़ी काम हुए हैं जी। कुछ एक काम रह गए हैं, वो भी जो है पूरा कर रही है जी। हाँ, तो कांग्रेस के काम जो है 100% जो है, मैं मानता हूँ 100% जो है लोग सेटिस्फाई हैं, और जहाँ लोग सेटिस्फाई हैं वहाँ हम लोग सेटिस्फाई हैं जी। पंजाब में जैसे अकाली और बसपा के गठबंधन को किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिना मेल का जो है वो भानुमति का रोड़ा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली बात है। इनका तालमेल क्या है? जी। हाँ, इनको लोग वैसे भी जो है नापसंद करेंगे। जी। हाँ सर, चुनाव आने वाले हैं, सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं, तो हाई कमान से क्या पंजाब की कांग्रेस कमेटी को ऑर्डर है? पंजाब कांग्रेस कमेटी को मजबूत हो के काम करना है। जी। एक तरफ जो है गवर्नमेंट है अपनी, जी। एक तरफ संगठन है, जी। तो संगठन और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करें और जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरें, यही है। सर, सबका सवाल यही है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कि सरकार का मैनिफेस्टो कैसा हो, तो क्या कुछ आगे विज़न होगा हमारी पंजाब की जनता के लिए, क्या कुछ होगा? लगभग पहली बात ये कि जो हमने कमिटमेंट किया था लास्ट इलेक्शन में, वो हम ऑलमोस्ट जो है पूरा कर चुके हैं। आगे जो है जो पार्टी के तरफ से विजन होगा, वो और बहुत कुछ करना बाकी है। डेवलपमेंट एक जगह करके हम रुक नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट तो निरंतर प्रक्रिया है। विकास करना एक निरंतर प्रक्रिया होती है। उससे रिलेटेड जो है जहां हमारे काम रह गए हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो हर क्षेत्र में। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सारे जितने भी वादे किए गए हैं मुकम्मल पूरे किए गए हैं और आगे हो भी रहा है, तो कैप्टन साहब की तरफ से चाहे नशे के खात्मे को लेकर हो, बेरोज़गारी ख़त्म करने को लेकर हो, घर घर नौकरियां देने का वादा हो, क्या आपको लगता है कि वो पूरा किया गया है? हाँ, मुझे लगता है कि जो है कैप्टन साहब ने जो है भरपूर कोशिश किया है और काफ़ी हद तक जो है रोज़गार मिला है। उन्होंने मेला लगाया रोज़गार देने के लिए, वो सफल जो है रहा है। कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट ने जो पूरा का पूरा जो है कोशिश किया है अपना सारे जो है पॉइंट पूरा करने के लिए। कोरोना की हम जैसे आपने बात की, तो कोरोना काल में कई लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो गए, हाथों से नौकरियां चली गई, हालात बद से बदतर हो गए, तो उनके लिए सरकार आगे कुछ करने वाली है? क्योंकि कोविड का दौर अभी भी लगातार जारी है। हाँ, ये त्रासदी आई, पूरे देश में त्रासदी आई है जी। और पूरे देश से बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी है जी। उसका वजह अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था नीचे से गर्त पे जा रही है। जी। अर्थव्यवस्था का सुधारने का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जो है महंगाई लेके आ रही है, जी। बेरोजगारी लेके आ रही है, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट
बहुत रोज़गार देने का विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे काम कर रहे हैं। सर अगर बिजली की हम बात करें, पंजाब में बिजली 10 रुपये यूनिट है, आम आदमी मर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग परेशान है बिजली के बिल के कारण, तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? जो बिजली का समझौता हुआ था वो अकाली दल के टाइम में हुआ था और तब से लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे 18 पॉइंट जो हैं उसमें एक पॉइंट है कि जो है बिजली करार को जो है वो किया जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं, जो भी बेहतर डिसीजन होगा वो करेंगे। जी। नवजोत सिंह सिद्धू साहब जब से प्रधान बने हैं कई तरह के वो वादे भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 रुपये यूनिट बिजली का बिल वो आगे करेंगे। तो जनता ये जानना चाहती है, जनता का ये सवाल है कि क्या अभी कांग्रेस की सरकार नहीं, क्या अभी उनकी सरकार नहीं अभी कर दे 3 रुपये यूनिट? वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं सिद्धू साहब जी। तो उसको निश्चित तौर पे हम पूरा करेंगे। अभी आज की हालात जो है, जो समझौते हुए हैं अकाली दल के टाइम से, ये जो समझौता बिजली का चल रहा है उसको तत्काल जो है अगर निरस्त किया जाता है, जो पार्टी की तरफ से भी डिमांड किया जा रहा है कुछ समझौते को रद्द करो, तो तत्काल रद्द किया जाता है, उसका नेगेटिव क्या पड़ेगा, ये विचार जो है कैप्टन साहब खुद कर रहे हैं। जो उचित निर्णय होगा जनता के हित में वो करेंगे। किसानों की अगर हम बात करें, लगातार कृषि कानूनों के विरोध में किसान डटे हुए हैं, लगातार लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सेंटर सरकार को यहाँ पे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, काफ़ी हालातों से वो गुजर रहे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो उनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेसहारा महसूस कर रहे हैं। जो कृषि कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई, उस कानून की ज़रूरत नहीं थी। न जाने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को किस वजह से अफरा तफरी में लेके आई, वो पास करवा दिया, राष्ट्रपति के यहाँ से मुहर भी लग गया। वो कृषि कानून जो है किसानों का लिए जो गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की किसानों के हित में है, किसान कह रहे हैं किसान के हित में नहीं है। तो जो कानून किसान के हित में नहीं है वो किसान के लिए क्यों जो लेके आया गया? जब किसान विरोध कर रहे हैं तो किसान बिल तो वैसे भी समाप्त कर देना चाहिए। और किसानों की हमारी मांग शुरू से है कि ये तीनों बिल वापस करो। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लेके और आज तक अपने स्टैंड पे कायम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तीनों बिल को जो है रद्द करना चाहिए, जिससे किसान खुश नहीं है। उस बिल को लाने का और इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। 2022 के चुनावों को लेकर रणनीति के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। 2022 का इलेक्शन आगे और डेवलपमेंट हो, विकास हो। विकास हमारा मुद्दा होता है, अमन शांति मुद्दा होता है। तो हम और बेहतर तरीके से जो अभी हमने काम किया वो जो है और बेहतर तरीके से हम करें, जनता की सेवा करें, उसको लेके जो है कांग्रेस पार्टी जो है जाएगी। और जहाँ तक हम देख रहे हैं वर्कर में उत्साह है, सब लोग सेटिस्फाई हैं और नतीजा पॉजिटिव ही होगा। नतीजा किस तरह से देख रहे हैं पंजाब में कांग्रेस का भविष्य? कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस हमेशा आम जनता की लड़ाई लड़ती है और जो आम जनता की लड़ाई लड़ती है उसको आशीर्वाद ही आम जनता देती है। तो आम जनता का आशीर्वाद पार्टी के साथ में है, क्योंकि पार्टी ने इतना काम किया है। हम काम के आधार पे जाते हैं। सर आशीर्वाद की बात तो आपने कर दी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं आप, क्या आपको लगता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? 100%। हमें अपने काम पे विश्वास है, जो वर्कर के अंदर उत्साह है, और इसको देखते हुए अगर जनता की आकांक्षाओं को हमने पूरा किया तो जनता का आशीर्वाद मिलना है। और जनता सदैव जो है काम करने वालों के साथ में रहती है, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 2022 के इलेक्शन में हम विजयी होंगे और पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ में होंगे। जी, ये थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर जयप्रकाश दुबे जी, जिन्होंने 100% दावा किया है कि आने वाले इलेक्शन में बोलबाला कांग्रेस का होगा। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी कुर्सी डावाडोल होती है। ऐसे ही और तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर दिन भर। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी लुधियाना से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।